सो हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AKTU के एक नए अपडेट्स के बारे में जो कि 2 अगस्त को आया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नोटिस है रिगार्डिंग रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट थेसिस प्रैक्टिकल ऑफ फाइनल ईयर एग्जाम। 2 अगस्त को ये जारी हुआ है नोटिस। और यहाँ पे देखे पे आप क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं डाउनलोड करके। और यहाँ पे अगर हम दिनांक देखें तो यहाँ पे 31 जुलाई दे रहा है, यानी कि ये 31 जुलाई को बनाया गया था और शायद हो सकता है हमें कि 2 अगस्त को अपलोड किया गया हो, इसलिए वहाँ पे डेट 2 अगस्त दिखा रहा है। ठीक है, ये इसका विषय है, सब्जेक्ट है कि विद्यालय के सत्र 2019-20 के संचालित पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष की प्रयोगात्मक परीक्षा के ऑनलाइन 4 अगस्त से 20 अगस्त तक संपन्न कराने के संबंध में। यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसके बारे में है कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो है 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में कंप्लीट कराया जाए और उसका जो डाटा है उसको AKTU की वेबसाइट पे अपलोड किया जाए। यहाँ पे जो लिखा गया है इस नोटिस में कि अन्य सभी AKTU के सभी विद्यार्थियों का मतलब फाइनल ईयर को छोड़ करके अन्य सभी विद्यार्थियों का सम सेमेस्टर का एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिया गया है और केवल बचा है फाइनल ईयर का एग्ज़ाम। तो यहाँ पे और लिखा गया है कि जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर हो हैं उनका सूची जो यानी कि लिस्ट आपका भेज दिया गया है आपके कॉलेज में। आप कॉलेज से संपर्क करें और अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करें। तो यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए दोस्त कि जब भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो उसमें एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल एग्जामिनर होते हैं। इंटरनल एग्जामिनर जो कि आपके कॉलेज के होते हैं और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है आपके कॉलेज को, और दोनों के देख रेख में आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइन जारी किया है उसके लिए असेसमेंट सेमेस्टर असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ फॉर द इवेंट सेमेस्टर 2019-20, यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग कुछ इन्होंने गाइडलाइन जारी किया है। ये गाइडलाइन क्या है इसको हम चलिए देख लेते हैं। तो इन्होंने दूसरे पॉइंट में कहा है कि द इंस्टीट्यूट शैल चेक ऑल द प्रोजेक्ट थेसिस फॉर द plagiarism to ensure that the work submitted by the institute is original and not copy from the internet। यानी कि जो भी प्रैक्टिकल यानी कि प्रोजेक्ट का जो भी डाटा स्टूडेंट जमा किया है, एक बार कॉलेज को ये इंश्योर करना है कि वो जो भी डाटा जमा किया है वो डायरेक्ट कॉपी ना हो इंटरनेट से, वो खुद से बनाया गया हो, खुद से ओरिजिनल है। ठीक है, यहाँ पे तीसरे पॉइंट में कहा है कि द इंस्टीट्यूट और इंटरनल एग्जामिनर विल कंडक्ट विद द एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंटेड बाय द यूनिवर्सिटी। अभी हमने आपको बताया दोस्त कि इंटरनल एग्जामिनर के साथ साथ एक्सटर्नल एग्जामिनर को भी होना ज़रूरी है जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है कंडक्टेड द ऑनलाइन प्रोजेक्ट थेसिस वाइवा एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वेयर एवर एप्लीकेबल ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो वाइवा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ये इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर के देख रेख में होगा। यहाँ पे ये है। चौथा पॉइंट यह है कि द एक्सटर्नल एग्जामिनर विल इवेल्युएट द प्रोजेक्ट वर्क ऑफ द स्टूडेंट एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक जूम, गूगल मीट और अदर मीटिंग ऐप। यानी कि जो भी आपका ये प्रोजेक्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा, ये आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कोई नहीं होगा। ऑनलाइन यानी कि जूम पे हो जाएगा, गूगल मीट पे हो जाएगा या अदर कोई मीटिंग ऐप्स के जरिए आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे मार्किंग स्कीम दिया गया है कि प्रोजेक्ट थेसिस के बेस पे 20% दिया जाएगा, इनोवेशन एंड मेथोडोलॉजी के 20% और क्वालिटी ऑफ वर्क 20%, प्रेजेंटेशन का 20% और वाइवा का 20%। यहाँ पे इस तरीके से नंबर आपको देने हैं। यहाँ पे छठे पॉइंट में कहा है कि इन केस अ यूनिवर्सिटी अपॉइंटेड एग्जामिनर इज नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू द एनी रीजन देन द इंस्टीट्यूट कैन जनरेट अ रिक्वेस्ट फॉर द अपॉइंटेड ऑफ द अनदर एग्जामिनर थ्रू यूनिवर्सिटी पोर्टल। यानी कि अगर जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आ रहा है और किसी कारणवश वो नहीं आ पाया, इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंच पाया, तो इंस्टीट्यूट को एक रिक्वेस्ट करना है कि फिर दूसरा एग्जामिनर हमको दे। ठीक है, और यहाँ पे सातवें पॉइंट में कहा है कि एनी स्टूडेंट हु फॉर सम जेन्युइन रीजन इज नॉट एप्लीकेबल टू अटेंड द फाइनल असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट वाइवा द इंस्टीट्यूट विल ऑफर हिम और हर एडिशनल अटेम्प्ट टू अपीयर हिज और हर वाइवा। यानी कि अगर कोई बच्चा किसी जेन्युइन रीजन के कारण अपना प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाता है तो उसको एक बार और मौका दिया जाए इंस्टीट्यूट के द्वारा, यहाँ पे ये लिखा गया है। हाउएवर इफ द स्टूडेंट स्टिल फेल्स टू अपीयर इन द फाइनल वाइवा
यानी कि एक बार और आपको टाइम दिया गया और आप उसमें भी अगर नहीं आ पाते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है कि फाइनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट इमीडिएटली आफ्टर द इंस्टीट्यूट रीओपन्स। यानी कि अगर एक बार चांस दिया गया, फिर एक बार और चांस दिया गया और दोनों में आप नहीं अपीयर हो पाते हैं, तो अब आपका जो है एग्ज़ाम, जब स्कूल खुलेगा, सॉरी जब कॉलेज आपका खुलेगा, तब आपको एग्ज़ाम देना होगा और एग्ज़ाम देने के बाद ही जो है आपका रिजल्ट शो करेगा। यहाँ पे देखिए, द रिजल्ट ऑफ द सच स्टूडेंट विल बी केप्ट इन एविडेंस टिल देयर वाइवा एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड एंड मार्क्स आर अवॉर्डेड। यानी कि जब तक आपका मार्क्स अवॉर्ड नहीं किया जाएगा, जब तक आपका वाइवा एग्जाम नहीं होगा, तब तक आपका रिजल्ट जो है कि पेंडिंग में रहेगा। तो इस तरीके से ये सारी गाइडलाइंस थी और ये 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में होने वाला है आपका एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का। तो अभी फाइनल एग्ज़ाम क्या है उसके बारे में तो कोई डाटा नहीं है दोस्त, और ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, इसको आप लोग तब तक दीजिए, ठीक है? और देखते हैं जैसे कोई न्यूज़ आएगी तो हम कोई अपडेट आएगा तो हम आपको देते रहेंगे, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।